लोक जनसंदेश। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना प्रकोप में शासन से लेकर प्रशासन तक हिलाकर रख दिया है। इसके चलते प्रदेश के 4 शहरों वाराणसी, राजधानी लखनऊ और प्रयागराज के बाद औद्योगिक नगरी कानपुर में भी अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जिसके चलते आज स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस में पुलिस कमिश्नर, मुख्य चिकित्साधिकारी, कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में ये तय किया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सर्वप्रथम लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। वहीं कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ये समीक्षा पिछले 2-3 दिन से मुख्यमंत्री के स्तर पर और कल प्रधानमंत्री के स्तर पर भी वीसी के माध्यम से हुआ गया था। और उत्तर प्रदेश में ये जो पिछले साल का ट्रेंड हमने देखा है उसमें 4 शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आज जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं अभी वर्तमान समय में, इसमें 50% केसेस इन 4 शहरों का है। कानपुर क्योंकि पिछले बार भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर गया था और काफ़ी परेशानी भी हुई थी, तो उस अनुभव को देखते हुए अभी से तैयारियां हमने कितनी की है, हमारी बेड्स की संख्या, हमारे संसाधन, हमारे और जो सर्विलेंस टीम, आरआर टीम टेस्टिंग कितना कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कितना कर रहे हैं, क्योंकि आज तो वैक्सीन भी हमारे पास है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसकी समीक्षा करने आए थे। और जो भी कमियां शासन स्तर पर या कहीं से भी होगा, कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज इसी पर हम हमारे साथ में आदरणीय मंत्री जी सतीश महाना जी और नीलिमा कटियार जी भी दोनों साथ में हैं, सभी लोग के सहयोग से हम लोग ने इस मीटिंग को किया। प्रशासन ने कुछ कमियां बताई कि कोरोना के इलाज में या कोरोना से बचाव के लिए कुछ कमियां बताई, कुछ संसाधन की क्या कमियां बताई प्रशासन ने? नहीं, संसाधन की कमी उस तरह का विशेष नहीं है। एक गाइडलाइन हम लोगों ने पिछले बार भी जारी किया था, उसी गाइडलाइन को सही चलने की वजह से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया कि 500 के ऊपर के जितने केसेस आएंगे, तो किसी भी शहर में अगर 500 के ऊपर आएंगे तो जिलाधिकारी को, प्रशासन को, सबको जिम्मेदारी दी है कि आप अपने अनुसार से कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, जैसे आप कुछ समझें किसी आयोजन में, चाहे कर्फ्यू में या किस तरह का भी, और उसी चीज़ के जो संसाधन हमने पिछले साल डेवलप किया था वो संसाधन पुनः उसको सक्रिय किया गया है। जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं, जैसे कानपुर में आपके जोड़े गए हैं, इन सभी को कितना करना है, कितनी बेड की व्यवस्था है, कितने पेशेंट हमारे होम आइसोलेशन में है, कितने हमारे अस्पतालों में है, और आगे यदि मृत्यु होती है तो उनका डेथ ऑर्डर कैसे होता है, वो सभी चीज़ें हम देखते हैं ताकि हम उसका अनुभव प्राप्त करते हुए और भी हम सतर्क हो जाएं और ज़्यादा हम चिन्हित करके, टेस्टिंग ज़्यादा करके, चिन्हित करके उनका उपचार करा सकें। सर, आज एक स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के रूप में मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी और सीएम हमारे योगी जी कोरोना सब मतलब एक वीक बनाने जा रहे हैं कि कोरोना सबको कोरोना टीका देना है, वैक्सीन देना है, नहीं ये कहा कोरोना के बचाव के लिए, लेकिन कानपुर में तो वैक्सीन के सेंटर कम हो गए, वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई, वैक्सीन मिल नहीं रही है, तो कैसे सफल होगा अभियान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी का? नहीं, सफल होगा। देखिए अभी आप इस तरह से देखिए जैसे पूरे देश में 43 लाख डोज हमारा प्रतिदिन लग रहा है। 2 कंपनियां जिन्होंने विकसित किया हमारे भारत देश के अंदर, दोनों कंपनियां अपने फुल कैपेसिटी के हिसाब से अपना उत्पादन भी करके हम लोग पूरे सभी राज्यों को भी दे रहे हैं। इधर देखा गया था जैसे ये नया स्ट्रेन आने लगा और जिस तरह से केसेस बढ़ने लगे महाराष्ट्र में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या अन्य दिल्ली में या जहाँ भी करें, उसके हिसाब से जो श्रेणीबद्ध तरीका से हम लोग लगा रहे थे, जैसे शुरुआत में हमने हेल्थ वर्कर किया, फ्रंटलाइन वर्कर किया, 60 प्लस के लोग को किए, 45 और 59 प्लस के लोग के बीच में जो कोमोर्बिड वाले किए, और इधर 45 प्लस हम लोग ने जब शुरू कर दिया है तो थोड़ी बहुत इसमें कमी आई है, मगर ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा शॉर्टेज है, क्योंकि आज शहरों में ज़्यादा तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं। जो 45 प्लस के लोग हैं उनको हम लोग प्रोत्साहन भी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप निकल सके आइए। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ थोड़ा सा कमी आता है और यदि किसी शहर में कम आ रहा है तो हम ग्रामीण से कुछ वैक्सीन निकाल के उधर डाइवर्ट कर देते हैं। ये अभी फ़िलहाल 2-3 दिन की बात चली थी।
अब हमारा जो 11 से 14 एक विशेष अभियान चलेगा टीकाकरण का। ज्योतिबा फुले जी का जो पुण्यतिथि है, जो 11 तारीख से लेकर 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, उसके बीच में पर्याप्त मात्रा में डिलीवरी केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ किया जा रहा है। हर एक राज्य में दिया जा रहा है, हम लोग को भी पर्याप्त राज्य में पर्याप्त संख्या में मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा ये काफ़ी चीज़ें को हम नॉर्मलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपको आंकड़े सही नहीं मिले हैं। 127 सेंटर जहाँ सरकारी की तरफ से थे, 14 प्राइवेट सेंटरों में देना था वैक्सीन। प्राइवेट सेंटरों में 10 दिन से वैक्सीन नहीं है। और आज कानपुर में कई सेंटर, सब लोग 4 या 5 सेंटरों में केवल वैक्सीन लग रही, बाकी किसी में वैक्सीन नहीं लगी। लोग अभी सुबह में कह रहा हूँ, लोग परेशान घूम रहे हैं। तो सवाल है कि 11 तारीख से कैसे अभियान चलाएंगे? 2 दिन बचे हैं, वैक्सीन है नहीं, कैसे सप्लाई करेंगे? लोगों को वैक्सीन मिल नहीं रही है। तो आपका जो अच्छा प्रयास है वो फेल हो जाएगा ना सर? नहीं, फेल नहीं होगा। हमारे पास आज या कल के अंदर पर्याप्त मात्रा में डिलीवरी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वो आ जाएगा। वो थोड़ी बहुत 2-3 दिन की जो शॉर्टेज हुई थी, उसको हम लोगों ने मैनेज कर दिया। ये बात सही है कि सेंटर यहाँ पर कम हो गया। अभी सब समीक्षा में आया भी था, जिलाधिकारी ने इस बात को कहा भी था। तो उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, सामान्य करने के लिए जो अगला डिलीवरी हमारा आ रहा है, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको हम बता दें। सर, एक और सवाल है कि जो जीवन रक्षक कोरोना मरीज को लास्ट स्टेज में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी शॉर्टेज हो गई है। केवल किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लग पा रहा है, और दूसरी चीज़ सरकारी हाईलाइट में ही सिर्फ उपलब्ध है। तो उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग भी काफ़ी बढ़ रही है। इसका कोई आकलन आया आपके पास, या इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसका आया मेरे पास। ये हमारे उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका क्रय किया जा रहा है। इसका ऑलरेडी टेंडर हो गया है। आज संभवतः टेंडर खुलने के बाद से 1-2 दिन के अंदर वो सप्लाई पूरे राज्य में हम लोग सप्लाई कर देंगे। थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी, मार्केट में ही शॉर्टेज हो गई थी, और हम टेंडर के माध्यम से सीधा हम कंपनी से खरीदते हैं। तो वो भी हमारा क्लियर हो गया। मुझे लगता है 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। जो ब्लैक कर रहे हैं उनके लिए कोई चेतावनी? ब्लैक का कोई सूचना आएगा तो मैं जिलाधिकारी से बात करके कार्रवाई करवा दूंगा। उसमें ब्लैक का कोई सूचना आएगा तो होना चाहिए। पिछले साल जो हमारे पास दिक्कत आ रही थी, तो हमने रेट ओपन कर दिया था। उस समय रेट करीब मुझे याद है 2250 रुपये रेट था। आज तो रेट 1000 रुपया आ गया है, तो और गिर गया है। इसलिए हम उसको टेंडर के माध्यम से लेने के बाद हम पूरे प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मेडिकल कॉलेजों में जहाँ भी ऐसी व्यवस्था है कर देंगे। सर, कुछ ऐसा भी जिसने वैक्सीन ली उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उसका क्या कहना चाहिए? ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास, जैसे कि आपके पीजीआई के डायरेक्टर साहब हैं, एक आध हमारे सिविल हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर हैं, जिन्होंने दोनों डोज लेने के 1-1.5 महीने बाद भी उनको कोविड हो गया। मगर ये देखिए, आपको इस बात को समझना चाहिए कि जब ये वैक्सीन को प्रमाणित किया जाता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा इसका पूरा परीक्षण करने के बाद प्रमाणित किया जाता है, इसका 81% एफिकेसी इसलिए बोला जाता है कि 100 में से 81 लोग तो पूर्ण रूप से माने उनको किसी प्रकार का दोबारा वो नहीं होगा, माने इस तरह का वायरस नहीं होगा। बाकी 19% जो लोग होते हैं, या 19 लोग होते हैं 100 में से, उनको भी इस तरह का कोई खतरा होने की बात नहीं है। मगर उनको अगर दोबारा होता भी है तो एक सामान्य सर्दी जुकाम की तरह होगा। उनको खाली अपने आप को कुछ दिन के लिए आइसोलेट करना पड़ेगा, बाकी कहीं कोई उनके शरीर पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, सरकार ने लोग नाइट कर्फ्यू कई जगह लोग लगाया, लेकिन फिर भी लोग मास्क के प्रति या सोशल डिस्टेंसिंग पर जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो क्या उनके लिए कुछ ऐसी चेतावनी है, कोई विचार है कि आगे चल के पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है? नहीं, पूर्ण लॉकडाउन तो प्रधानमंत्री ही के माध्यम से हम लोग को जब भी सुझाव आएगा तो आएगा, मगर उन्होंने इसका कई संकेत नहीं दिया था कल के बीसी में। उनके लिए रास्ता क्या है, क्या चेतावनी? इसके लिए जो करोना कर्फ्यू, इसका नाम हम लोग करोना नाइट कर्फ्यू हम लोग दे रहे हैं प्रधानमंत्री के सुझाव से। और इसमें अभी हमारे कमिश्नर पुलिस भी बैठे थे, उनको भी हम लोगों ने सख्ती कहा कि अब वो सख्ती करेंगे कि मास्क लगाना हर प्रकार से अनिवार्य होगा। यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपको अर्थदंड देना ही पड़ेगा। ये हम पूरा सुनिश्चित करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी बात, कहीं भी आयोजन होगा तो वहाँ भी हम लोगों ने बता दिया, उस आयोजनकर्ता जो आएंगे परमिशन लेने के जिलाधिकारी के माध्यम से, तो उनको बताना पड़ेगा कि 60 के ऊपर के लोग को कम से कम उनको ना आने दें वहाँ पर। और 10 साल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं आएंगे उसमें। दूरी बनाना है, आपको दूरी बनाना है। किसी आयोजन में, फंक्शन में आपको अगर हॉल के अंदर है तो 50 रखेंगे, बाहर है तो 100 रखेंगे। इस तरह के गाइडलाइन हम लोग ने ऑलरेडी भेज दिया है। उसको सख्ती से लागू करने के लिए यहाँ पर कमिश्नर पुलिस और जिलाधिकारी महोदय दोनों थे, उनसे बता दिया। सर, ये आयोजन की बात तो आपने तय कर ली, लोग परमिशन लेंगे, लेकिन जैसे बाजार हैं, सब्जी मंडियाँ हैं, तो इस पर कैसे लागू कराएंगे व्यवस्था की लोग कम से कम सोशल डिस्टेंस में रहे या लोग कैसे बच पाएँ?
व्यापारी समूह से जिलाधिकारी ने बात भी किया था, मेरी अभी बात हुई थी, उनसे बात करके बताया भी गया है। जो दुकान वाले हैं उनको भी बताया जा रहा है कि आपके पास कोई ग्राहक आएगा तो आप उसको नहीं देंगे जब तक उसके पास मास्क नहीं होगा। अपने तरफ से भी मास्क को पहनेगा, या कोई मेडिकल की दुकान में जाता है तो उसको भी बताया जा रहा है कि भाई आप उन लोगों को बताइए कि हम दवाई देने से असमर्थ है, जब तक आप मास्क पहन के नहीं आएंगे। एक दबाव बनाया जाएगा, एक जागरूकता पैदा करेंगे, तो इसी के आधार पर हम लोग तो कानपुर में ये नियम लागू होने जा रहा है कि जो मास्क के बगैर आएगा उसको सामान नहीं मिलेगा दुकानों से। हाँ, ये पिछले बार भी कहा था, इस बार भी हम लोग ने कहा है कि इसको एनफोर्स करना चाहिए कि भाई अब व्यापारियों से जिलाधिकारी की मीटिंग हो भी चुकी है, उन्होंने बताया भी है उन लोगों को कि भाई आप जब अपने तरफ से पहल करेंगे, अपना भी मास्क लगाएंगे और दूसरे के ऊपर जब पहल करेंगे तो एक दबाव बनेगा पब्लिक के ऊपर कि कहीं भी कोई सामान लेने जाएगा, कोई सामान लेगा तो उसको मास्क पहन के आना ही पड़ेगा। बाकी तो पुलिस के माध्यम से हम लोग उसको और चाहिए सब चीज़। सर क्योंकि अब ये सुझाव तो आपसे पता चल रहा, बाकी हमको तो शहर में प्रशासन ने। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। गर्मी का मौसम शुरू होते ही कानपुर में आग लगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं आग की खबरें परेशानी का सबब बनी हुई हैं। शुक्रवार रात को चकेरी थाना क्षेत्र में एक बेकरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर विभाग को आग की सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तब तक आग ने बेकरी को अपने आगोश में ले लिया था। धू धू कर तेज उठती लपटों ने बेकरी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे बेकरी में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। वहीं स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का भी प्रयास किया था। इससे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ सरैया इलाके का है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। राशन विभाग और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद घटतौली व बटमारी में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि कोटेदार 25 किलो राशन वाले उपभोक्ता को 20 किलो, वहीं 10 किलो वाले राशन उपभोक्ता को 8 किलो राशन दे रहा है। ग्रामीणों ने जब कोटेदार पर कम राशन देने का आरोप लगाया तो उसने बताया कि उन्हें ऊपर से ही कम राशन दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को वह कम राशन दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हर बार कोटेदार उन्हें कम राशन तौलता है, जिसके चलते शुक्रवार को ग्रामीणों ने कोटेदार का विरोध करते हुए हंगामा काटा। 5 यूनिट है, इसमें 25 किलो राशन है। 25 किलो में से 21 किलो मिलता है, वजन 4 किलो कम मिलता है। कितना पैसा लिया जाता है? पैसा 60 रुपये। राशन लेने जाओ 10 किलो में 8 किलो मिलता है, 20 किलो में मतलब हर 10 किलो पे 2 किलो कम है। मतलब जितने बार तौल होती है उसमें 2 किलो कम मिलता है। कितने लोगों को लमसम में कम मिला है? ये यहाँ पर कम से कम 15-20 लोग यहाँ खड़े हैं कम से कम। और इसके बाद उतने में कमी नहीं जितने का यहाँ मतलब है मौजूदा हालत में 25 लोग यहाँ, बाकी जो ले गए उनका कोई पता नहीं है, लेकिन 20-25 लोगों को तौला गया यहाँ कम है। और आपने इसकी शिकायत किसी सक्षम अधिकारी को? 1076 पर हमने शिकायत कर दी है, उसका वीडियो भी कुछ लोगों ने डाला है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। अयोध्या के नागा साधु महेंद्र कन्हैया दास की हत्या में वांटेड अपराधी अखिलेश सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसके पैर में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या कोतवाली के आचार्य सगरा भरत कुंड मार्ग पर क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने अखिलेश के साथ मुठभेड़ हुई थी। बिहार के समस्तीपुर में भी हत्या के एक मामले में वह फरार चल रहा था। अखिलेश सिंह समस्तीपुर का रहने वाला है। अयोध्या में वह एक किराए के मकान में रह रहा था। आज अर्ली मॉर्निंग 3 से 3 के बीच में जनपद की स्वाट टीम और थाना अयोध्या कोतवाली की टीम की मुठभेड़ एक शातिर अपराधी जिसका नाम अखिलेश कुमार सिंह है, जो कि अभी पिछले कुछ दिन पहले कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक साधु की हत्या में वांछित चल रहा था, उसके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये अपराधी जिसपे 25,000 का इनाम था वो घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में एक तथ्य और प्रकाश में आया है कि ये बिहार के जनपद समस्तीपुर से एक जिला पार्षद के पुत्र के हत्या में भी वांछित चल रहा था तथा वहाँ से लंबे समय से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। खेत गए किसान पर बाघ ने हमला बोल दिया।
हमले से किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पड़ोस के खेतों में काम कर रहे अन्य ग्रामीणों के द्वारा शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया। वहीं किसान की मौत से परिवार में कोहराम सा मच गया है। ये पूरा मामला तिकुनिया कोतवाली इलाके के मंजरा पूरब गांव का है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कोरोना वायरस की दोबारा वापसी ने एक बार फिर लोगों में खौफ भर दिया है। जहां कई शहरों में रात्रि कर्फ्यू लग गया है, वहीं लोग मास्क और सैनिटाइजर की ओर फिर से लौटने लगे हैं। वहीं धार्मिक स्थलों में भी हर प्रमुखों ने अब कोरोना को देखते हुए धार्मिक स्थलों में आने वालों पर सख्ती कर दी है। ऐसा ही हाल लखनऊ के बुलाकी अड्डा स्थित बड़ी मस्जिद में देखने को मिला, जहां जुमे की नमाज में बिना मास्क लगाए लोगों को मस्जिद में एंट्री नहीं हुई। वहीं मस्जिद में जाने से पहले लोगों को मास्क आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। मुरादाबाद में जामा मस्जिद चौराहे पर जुमे की नमाज के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुसलमानों ने नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अपर नगर मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे पर जुमे की नमाज के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम इकट्ठा हुए मुसलमानों ने स्वामी नरसिंहा सरस्वती के खिलाफ जोरदार एहतजाज करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में काले झंडे और मुंह पर स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा नबी साहब की शान में आपत्तिजनक बातें कही गई थी, जिसके बाद मुसलमानों ने स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अपने अपने जिलों में विरोध प्रदर्शन किया एवं नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसी के चलते आज जामा मस्जिद चौराहे पर बाबरी मस्जिद और मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। बाइकाट होना चाहिए और उनकी जगह जेल होनी चाहिए। हम आपसे मांग करते हैं उसके खिलाफ FIR हमारी तरफ से हो और उसको खिलाफ FIR होकर उसे जेल भेजा जाए और जेल से उसे पागलखाने भेजा जाए, जो बेवजह का एक मुद्दा बना रहा, जो हमारे हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ना चाहता हो, उस पर देशद्रोही की धारा के तहत कार्रवाई होकर उसे जेल भेजा। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश।